हरियाणा विधानसभा में विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। हमारे साथ मौजूद है दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, अविश्वास प्रस्ताव तो लेकर आए हैं, लेकिन क्या वाकई में सरकार भी असुरक्षित है? देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव की नैतिक जीत हो चुकी है। जब सत्ता दल के विधायक कहें कि भाई हम इस पे वोट नहीं डालना चाहते, कहें कि हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो हमें हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, लोगों में इतना भारी रोष है सरकार के नुमाइंदों के प्रति और हम जा नहीं सकते, और वो सत्ता दल के विधायक स्वयं मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को चुनौती दें कि आप कार्यक्रम करके दिखाएं हरियाणा में, तो ये स्पष्ट रूप से नैतिक जीत इस अविश्वास प्रस्ताव की हो चुकी है। आज बहुत से चेहरे भी बेनकाब होंगे जो किसान का पक्ष लेने का ढोंग कर रहे हैं, मगर जाकर कुर्सी को सलाम कर रहे हैं, कुर्सी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। कौन किसान के साथ खड़ा है, कौन कुर्सी के साथ खड़ा है, इस बात का फैसला होगा। ये सरकार सदन में नहीं तो जनता की नज़रों में आज अवश्य गिरेगी। तो क्या सिर्फ जनता की नज़रों में गिराने के लिए यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, या वाकई में आप लोगों के पास में, कांग्रेस के पास में, विपक्षी दलों के पास में नंबर्स भी हैं कि हाँ सरकार ये असुरक्षित है और वो दिखाने के लिए? देखिए, खुलकर बहुत से निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा करी, किसानों का पक्ष लेने की घोषणा करी है। खुल के आपने देखा जेजेपी के विधायक सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम इस आधार पर लाए, जनता का विश्वास खो चुकी है सरकार, और बतौर विपक्ष हमारा कर्तव्य है कि हम हर बात को बेनकाब करें जनता के सामने। जनता को ये अधिकार है कि कौन केवल लिप सर्विस कर रहा है, कौन कह रहा है, और कौन किसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। आज विधायक, कौन सा विधायक किसान के पक्ष में है और कौन सा कुर्सी के पक्ष में है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाए। लेकिन क्या आप मान रहे हैं कि आज की तारीख में बीजेपी की सरकार सुरक्षित है, लेकिन चेहरे बेनकाब करने की कोशिश है, ये आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमने मौका दिया है, ये भ्रष्टाचार पर प्रायश्चित करने का मौका दिया है। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट डालें, और जो 300 किसानों की कुर्बानी के लिए जो जिम्मेदार सरकार है, उसके पाप में भागीदार ना बने, उनके बारे में सोचें। वो भी भारत देश के नागरिक हैं, किसी के चाचा, किसी के भाई, किसी के बेटे हैं। मैं उनसे कहता हूं, अंतरात्मा की आवाज़ पर आप किसान के पक्ष में मतदान करें, सरकार को गिराने का काम करें। सरकार को गिराने का काम करें, किसानों के पक्ष में मतदान करें, ये कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। लेकिन साथ ही ये भी दोहरा रहे हैं कि आज एक तरीके से लोगों के चेहरे पर जो नकाब है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सदन में उनके क्या रुख रहता है, उससे असली तस्वीर निकल के सामने आएगी। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।